माता बहन है। पाकिस्तान से अभी अभी आ रहा है खबर कि मैं परमाणु बम गिरा दूंगा, ऐसा कुछ आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो गिदड़ भपकी है, वो कुछ नहीं करेगा। उनका अपना कुछ जीडीपी बर्बाद है, वो खाने के लिए पानी के लिए ललायत हैं, आटा चावल के लिए ललायत हैं, वो क्या काबल है परमाणु बम गिरा। चाहे यह है कि उनके पास परमाणु बम है ही नहीं, उनकी क्या दिखावा है। और जो कहा जाता है बिल्कुल गिदड़ भभकी जो है भभकी है, यदि हैं तो निकाल के दिखाएं। देखिए हमारे साथ कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं और मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ। जो पहलगांव में बहुत सारे माँ बहनों को सिंदूर उजाड़ दिया गया था और रात में कल 12 बजे के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को सिंदूर ऑपरेशन करके आतंकवादियों के 9 जगह को नष्ट कर दिया पाकिस्तान को, उस पे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत खुश हैं क्योंकि खून का बदला खून लिया गया है, बस इतना ही, इसके आगे। देखिए महिला ने बताई खून का बदला खून लिया गया है और बहुत। देखिए अभी यहाँ पे एक ड्रीमलैंड सैलून है और मैं यहाँ पे एक भैया बैठे हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेता हूँ कि पाकिस्तान को जो करारा जवाब मिला है उस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं। पहलगांव में माता बहनों का, बहुत लोगों का घर उजाड़ा गया था और कल नरेंद्र मोदी भारत सरकार ने कल भारत सरकार ने जो भी और सेना ने जवाब दिया पाकिस्तान को, उस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा काम किया, मगर सेना जो पाकिस्तान में घुस के मारा वो बहुत अच्छा काम किया। खुश हैं? एकदम खुश हैं। क्या नाम होगा? मोहम्मद सद्दाम अंसारी। ये जो पाकिस्तान का जो हम लोग जवाब दिए हैं, अब बहुत अच्छा जवाब मिला है ना? जी जी, ये मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहता हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सही बात है, खून के बदला खून लेना चाहिए। जो मोदी सरकार ने क्या अच्छा किया है? अच्छा कर रहे हैं और करेंगे और पूरा करना चाहिए। उन्होंने तो 7 तारीख को दिखाया था लेकिन पहले ही कर दिया। नहीं, ये एक नंबर है, एकदम बाहर करना चाहिए, एकदम तैयारी रहना चाहिए एकदम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम जहानाबाद से बोल रहे हैं। हुआ है 9 जगह पाकिस्तान को जवाब मिला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो कदम उठाई है वो सराहनीय है। हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी है वो पाकिस्तान को ईट को पत्थर से जवाब दिए है। सिंदूर के बदला सिंदूर लिया गया, सिंदूर ऑपरेशन लिया गया है और देखिए किस तरीके से भारत माता की जय, भारत सरकार की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है और ये जहानाबाद हमारे अरवल मोड़ पे किया जा रहा है। देखिए मैं कुछ और राहगीर से भी मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे खुशी मनाया जा रहा है। कल का जो ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन था उसमें क्या कुछ लोग कहना चाह रहे हैं? नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद के अरवल मोड़ को और बगल में यहाँ पे हनुमान मंदिर है और देखिए हनुमान मंदिर पे यहाँ पे जहानाबाद शहरवासी जो हैं यहाँ पे हनुमान जी को अभी सिंदूर लगाया और वजह यह है कि कल भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन कर पाकिस्तानियों को जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, उन पे हमला किया और मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये भारत सरकार की देख रेख में हुई है और भारत सरकार और आम जनता भी यही चाह रहा था कि उनसे बदला लिया जाए, क्योंकि जो पहलगांव में कितने माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़ा गया, घर परिवार को उजाड़ा गया, उसी का ऑपरेशन किया गया और आम जनता को भी यही मांग था कि पाकिस्तानी से बदला लेना है और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया और 9 जगह पे पाकिस्तान में कल बीते रात 12 से 2 बजे के बीच में वहाँ पे हमला एयर स्ट्राइक किया गया है। और आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूं कि यहाँ पे तिरंगे झंडे लेकर के यहाँ पे खड़े हैं कुछ जहानाबाद शहरवासी के लोग हैं और यहाँ अलर्ट किया जा रहा था। हमारे गृह मंत्री जो अलर्ट किए थे सायरन बजने का, वो 7 तारीख का डेट था और 7 तारीख का डेट था, वो अलर्ट किया गया था कि कभी भी युद्ध हो सकता है और अपनी बचाव और सुरक्षा को लेकर के अलर्ट हो जाएं और काफी आज अलर्ट कर दिया गया। बगल से 40 किलोमीटर दूर हमारा पटना शहर पड़ता है, इधर बोधगया है। अभी देखा जाए तो सिपारा में जो और मेट्रो स्टेशन पटना जंक्शन है वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया। वहाँ के पुलिस जो अधीक्षक है उनको सूचना दे दी गई है, उस एरिया में काफी अलर्ट चौकाबंदी कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर जहानाबाद है, यहाँ पे लोग खुशी मना रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी जो हमला किए थे पहलगांव में, उन पे ये क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले नमस्कार, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अभी हनुमान जी को सिंदूर लगा रहे थे आज जो देर रात्रि में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम घटना के विरोध में भारतीय सेना ने जो बदला लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसी का हम लोग आज भारतीय जनमानस के प्रतिनिधि के रूप में जश्न मना रहे हैं। और पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है और उस मोहरा को कल भारतीय सेना ने माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर जो कठोर कार्रवाई की है। देखिए 7 तारीख का इंतजार था और पूरे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड का इंतजार था कि भारत आखिर क्या करने वाला है 7 तारीख को, और पूरा देश जब सो रहा था
तो 6 तारीख बीते ही 12 बजे के बाद एयर स्ट्राइक होता है, इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? पाकिस्तान तो उस समय सो रहा होगा। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश पर जो हमला किया गया तो सही समय था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुन चुन कर मारेंगे और किसी को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी मिलाने का जो समय था वो हम लोगों ने तय कर चुके थे, हमारी सेना ने तय कर चुका था और सही समय पर सही इलाज किया गया। अभी यहाँ पे हनुमान जी का सिंदूर लगाकर आप लोगों ने यहाँ पे खुशी मनाया, इन पे क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है। सिंदूर लगाने का मेरा मेन मकसद है कि हमारे माता और बहनों को जिस प्रकार से वहाँ सिंदूर जो उजाला गया, आतंकवादियों द्वारा जो हमारे माता बहनों का जो वहाँ पर्यटक में गए थे पहलगाम में और उनका सिंदूर उजाला गया, आज उसी सिंदूर के याद में सिंदूर ऑपरेशन चलाकर उन लोग का भी सिंदूर उजाड़ने का प्रयास किया गया। क्या अभी देखिए 9 जगह पे पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया है, वहाँ पे आम जनता भी होगा, बच्चे भी होंगे, बेकसूर लोग भी मारे गए होंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या ये बात सही है? देखिए, सच्चाई ये है कि जो पहलगाम की जो घटना पाकिस्तान प्रायोजित जो किया गया, उस घटना के बाद देश बहुत उद्वेलित था और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने देशवासियों को आश्वस्त किया था कि इसके एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। और ये जो कल का स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक कोई मामूली स्ट्राइक नहीं है, लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं कि ये अभी झांकी है। अभी पाकिस्तान को इतने टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का संकल्प जो लिए हैं भारत के प्रधानमंत्री जी ने, उनको इस संकल्प को सफल बनाने में भारतीय सेना कदम से कदम मिलाकर चढ़ रही है। और निश्चित रूप से ये तो अभी उसके अड्डों की सफाई की गई है, अभी आतंकवादी सफाई नहीं हुए हैं। आतंकवादी किसी भी किले में, किसी भी सुरंग में रहेंगे, हमारे देश की सेना उसको खोद कर चुन कर मारेगी और पाकिस्तान अब पाकिस्तान के नाम से नहीं जाना जाएगा। भविष्य में वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगी, ये निश्चित है। भारत की जनता भी अपने आप को एकदम तैयार कर ली है कि जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ की जनता भी उससे दो हाथ करने के लिए 24 घंटा तैयार है। क्या कुछ कहते हैं? पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। बिल्कुल, भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से आतंकवादियों का जवाब दिया है, उनके चिथड़े उजाड़े हैं, ये बिल्कुल भारतीय सेना धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे मोदी जी, अमित शाह, रक्षा मंत्री जिस तरह से अपनी आत्म हिम्मत का परिचय देते हुए आतंकवादियों को सफाया करने में लगे हुए हैं, वे हमारी ओर से और पूरे भारतीय जनता की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, ये बताइए, आज 7 तारीख है, आज पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हाई अलर्ट पे है कि भारत से आज युद्ध होने वाला है। बहुत मतलब चौकाबंदी लगा देगा जहाँ था, लेकिन आप लोग यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग में जागरूकता है, हम लोग में एकता है, हम लोग एक होकर के बिल्कुल आतंकवाद के सामने मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आतंकवादी का नाश हो, ये हम सबकी कामना है और यही हमारा उद्देश्य है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुआ था रात में कल 9 जगह, वो कौन सी जगह था और किन लोगों का वहाँ पे अड्डा बनाया हुआ था? जहाँ कल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा, वहाँ मस्जिद में आतंकवादी लोग अपना अड्डा बना के रह रहे थे। मस्जिद को मतलब सिर्फ ऐसा स्ट्राइक हुआ कि उसी को वहीं पे चिन्हित करके 9 जगह पे स्ट्राइक हुआ और बम गिराया गया और सिर्फ आतंकवादियों को ही वहाँ पे क्षति पहुंचाया गया। आम जनता को तो कोई आम जनता को कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान में जितने आतंकवादी थे जो प्लान कर रहे थे देश को, हमारे भारत देश को बर्बाद करने का, हम लोग और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सैनिक मिल करके उन लोग को बर्बाद कर दिया। भारत जो एक्शन लिया है, क्या उस पर कहना चाहते हैं? भारत जो कल जो एक्शन लिया, हम लोग का इंतजार कर रहे थे, कल इंतजार की घड़ी खत्म हुई और चाह रहे हैं कि जो आतंकवादी जो बचे हुए हैं उनको भी और चुन चुन को मारा जाए। बाकी जो आतंकवादी अभी भी बचे हुए हैं, अभी पूरी तरह सफाया नहीं हुए हैं, उनको भी सरकार की तरफ से, हम लोग की तरफ से आग्रह है कि उनको भी खत्म किया जाए, ताकि अगली पीढ़ी जो कोई किसी के माता बहन। पाकिस्तान से अभी आ रहा है खबर कि मैं परमाणु बम गिरा दूंगा, ऐसा कुछ आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, वो गिदड़ भपकी है, वो कुछ नहीं करेगा। उनका अपना कुछ जीडीपी बर्बाद है, वो खाने के लिए पानी के लिए ललायित हैं, आटा चावल के लिए ललायित हैं। वो क्या काबले परमाणु बम गिराएंगे? वो सिर्फ आतंकवादी विधि चला सकते हैं, वो सैनिक विधि नहीं चला सकते हैं। सच्चाई यह है कि उनके पास परमाणु बम है ही नहीं।
उनकी क्या दिखावा है। और ये जो कहा जाता है बिल्कुल गिदड़ भभकी जो है भभकी है, यदि हैं तो निकाल के दिखाएं। उनके पास है नहीं, वो खोखले हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो अपना प्रकट कर चुके हैं कि मेरे पास क्या है, और वही है उनके पास आतंकवाद का सहारा है। जिस आतंकवाद पर वो जी रहे हैं और आतंकवाद पर वो अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, आतंकवाद जिस दिन से वो खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, वो एक सही देश बन जाएंगे। हम सभी कामना करते हैं वो एक सही देश बने, आतंकवाद के सफाया करें, अपने आप से मिटाएं, और तब वो सही हो सकते।